हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन एल आर सीरीज सर्किट एल इज इक्वल्स टू 1 हेनरी एंड आर इज इक्वल्स टू 1 ohm. It is connected across an EMF of 2 volt. Then option A, the maximum rate at which energy is stored in the magnetic field is 1 watt. Option B, the maximum rate at which energy is stored in the magnetic field is 2 watt. And option C, the current at that instant is 1 ampere. And option D, the current at दैट इंस्टेंट इज 2 एम्पियर. ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, एक एल आर सर्किट दे रखा है जिसके अंदर इंडक्टेंस एल और रेजिस्टेंस आर दोनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड है. तो हमें बताना है कि जब हमारा पावर मैक्सिमम हो तो उस इंस्टेंट के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, और उस इंस्टेंट के अंदर जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है बच्चों, सो हमारे अंदर जो एल आर सर्किट के अंदर जो एनर्जी इंस्टोर्ड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर. आई हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है, और इंस्टेंटेनियस जो करंट होगी उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ. टॉ हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट है, और टॉ की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, एल डिवाइडेड बाई आर. टॉ की वैल्यू हमारी क्या होती है, एल डिवाइडेड बाई आर. और मैक्सिमम पावर के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि जो पावर पी है उसकी वैल्यू क्या होगी, डी ई अपॉन डी टी. पावर पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी. और मैक्सिमम पावर के लिए हमारा क्या होना चाहिए, डी पी अपॉन डी टी. मैक्सिमम पावर के लिए डी पी अपॉन डी टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जीरो पुट करेंगे. फिर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इंस्टेंटेनियस जो हमारी करंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हमारे पास में जो इंस्टेंटेनियस करंट होगी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट. अब आई नॉट की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, आई नॉट की वैल्यू ई अपॉन आर हो जाएगी, और 1 माइनस ई अपॉन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टो. टो की वैल्यू हमारी, एल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1, और यहाँ पे ये 1, तो हमारे पास में टो की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. और आई नोट की जगह हमारा क्या हो जाएगा, आई नोट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आई नोट इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई आर. ई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2. रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1. सो यहाँ से आई नोट की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 2. सो हमारे पास में जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसकी वैल्यू आई इज इक्वल्स टू 2 मल्टी 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी. ये आ गई हमारे पास में, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब जो एनर्जी स्टोर होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, सो एनर्जी स्टोर ई इज इक्वल्स टू, तो एनर्जी स्टोर ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ एल आई स्क्वायर. एल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1 हेनरी, और आई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी, और इसका हमारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर. सो यहाँ पे एनर्जी जो स्टोर्ड आ जाएगी वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 4, और 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1, फिर माइनस 2 ई रेज टू द पावर माइनस टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2 टी. ये क्या आ गया, होल स्क्वायर. सो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2. तो ई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, सो ई की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 रेज ई रेज टू द पावर माइनस टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2 टी. तो ये हमारे पास में ई की वैल्यू आ गई, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. ई की वैल्यू आ गई. अब हमें निकालना है पावर पी. तो पी इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, डी ई डिवाइडेड बाई डी टी. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे ये 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 2, और इसका अगर हम आगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी ई अपॉन डी टी. तो पहले 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0. सो यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस आगे आ जाएगा, तो ई रेज टू दी पावर टी का वैल्यू माइनस टी का, तो यहाँ माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हमारे पास में क्या बच जाएगा, 2 ई रेज टू दी पावर माइनस टी.
और यहाँ पे ये माइनस आ गया जाएगा तो -2 ई रेज टू द पावर -2t, और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो p की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 4 मल्टी ई रेज टू द पावर -t, और यहाँ पे -4 मल्टी ई रेज टू द पावर -2t। यह इक्वेशन हो गई हमारी 3rd नंबर इक्वेशन। तो ये हमारे पास में पावर की इक्वेशन आ जाएगी। तो 4 मल्टी ई रेज टू द पावर -t और 4 मल्टी ई रेज टू द पावर -2t। अब देखो हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, dp अपॉन dt करेंगे, और dp अपॉन dt की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए। सो पावर की वैल्यू हमें गिवन है 4 मल्टी ई रेज टू द पावर -t। सो यहाँ पे d अपॉन dt, और पावर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4 मल्टी ई रेज टू द पावर -t, और यहाँ पे है -4 मल्टी ई रेज टू द पावर -2t, और इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा ई रेज टू द पावर का। सो -4 ई रेज टू द पावर -t, और ये -2t का ये माइनस आगे आएगा तो 4 मल्टी 2 8 हो जाएगा, तो +8 मल्टी ई रेज टू द पावर -2t, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 8 ई रेज टू द पावर -2t इज इक्वल्स टू 4 रेज टू द पावर ई रेज टू द पावर -t। तो 8 के नीचे 4 आ जाएगा, सो 8 डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर -t डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर, यहाँ पे ई रेज टू द पावर -2t। सो ई रेज टू द पावर -2t। तो यहाँ से हमारे पास में 8 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे आ गया 2, और ये हमारे पास में -2t ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ई रेज टू द पावर t हो जाएगा। तो दोनों तरफ log ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में log e बेस पे 2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, टाइम पीरियड t की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास में टाइम पीरियड t की वैल्यू आ गई। अब पावर की इक्वेशन के ऊपर इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास में पावर कितना होगा और करंट कितनी होगी, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट की वैल्यू जो हमारे पास में होगी वो क्या होगी, आई नोट की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2 मल्टी 1 माइनस ई रेज टू द पावर -ln2। ln2 का मतलब log e बेस पे 2। सो यहाँ से हमारे पास में ये ln से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या है, ये हमारे पास में वैल्यू कितनी आई है, माइनस का है, तो इसका मतलब यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 2 मल्टी 1 माइनस 1/2। तो 1 माइनस 1/2 तो यहाँ आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो करंट आ जाएगी उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। तो इंस्टेंटेनियस यानी उस इंस्टेंट के ऊपर जब मैक्सिमम पावर होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो करंट फ्लो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो पावर P की वैल्यू निकालने के लिए, सो P की इक्वेशन हमारे पास में क्या है, तो 4 मल्टी ई रेज टू द पावर -t, तो ई रेज टू द पावर -ln2 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 4 मल्टी ई रेज टू द पावर -2 मल्टी ln, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। सो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 4 मल्टी 1/2 माइनस 4 मल्टी 1/4। सो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 4 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में 2 -1। तो मैक्सिमम जो पावर इंस्टॉल होगा वो उसकी वैल्यू क्या हो गई, P मैक्स। तो P मैक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 1 वॉट। तो 1 वॉट हमारा क्या है, मैक्सिमम पावर है, और जो करंट होगी उस कंडीशन के अंदर वो हमारी कितनी होगी, 1 एम्पियर। अब हम देखेंगे कि ये कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो देखो मैक्सिमम पावर हमारा कितना होगा, 1 वॉट, और ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन ए के अंदर। और मैक्सिमम जो उस कंडीशन के अंदर जो करंट होगी वो 1 एम्पियर होगी, सो ऑप्शन सी के अंदर ये गिवन है। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।